माय शुगर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर अप करने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें कवर अप करने वाली रहूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो या दिस वीडियो है स्कीम, जिसमें सबसे पहला टास्क है मैथ्स का PYQ सॉल्व करना। एज आई मेंशन कि मेरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो मैंने एक क्वेश्चन पेपर ऑफ 2023 मैंने सॉल्व कर लिया था पहले ही। तो इसमें मैं मैथ्स ही नहीं सॉल्व करूँगी, आई विल बी रिवाइजिंग अदर सब्जेक्ट्स एंड डूइंग अदर सब्जेक्ट्स टू। तो या लास्ट तक बने रहिएगा सो दैट टिप्स और ट्रिक्स मिलते चलें आपको भी। अब अभी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है उतना ज़्यादा, तो इसलिए मैं जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी कर रही हूँ तो बिना टाइमर लगा के कर रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में सॉल्यूशंस लिख रही हूँ। बिकॉज अभी का मेरा टारगेट है कि मुझे कितना समझ में आ रहा है, नॉट कि मैं स्कोर मतलब लिख कितना पा रही हूँ। क्योंकि वो जो लिखने वाला चीज़ रहता है, फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस होते हैं प्रूव वाले, फाइंड वाले, जिसमें गिवन, टू फाइंड, टू प्रूव, ये सब लिखना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन वाला भी डाल करके लिखना पड़ता है, तो वो सब मैं अवॉइड कर रही हूँ। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दी डायरेक्ट सॉल्यूशंस। अब बात कर लेते हैं उन लोगों का जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मैथ्स का अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागिएगा। ऑफ कोर्स वीडियोस बहुत सारे YT पे आ चुके हैं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखा है, तो बस आप उसको कंप्लीट करिए। और हाँ, अगर मेरा सजेशन मानना हो तो ऋतिक सर का जो वीडियो आता है ना 10 मिनट्स में, 15 मिनट्स में, 20 मिनट्स में, वो पूरा चैप्टर जो ख़त्म करता है ना, आई मीन वो माइंड मैप जो देते हैं ना, वो आप अगर देख लेंगे और उन्हें फॉलो कर लिया ना तो आपका काम बन जाएगा, आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स में मेरा पेपर कंप्लीट हो गया था। कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहे थे, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे थे, कुछ एकदम ही रॉन्ग हो गए थे, बट इट्स टाइम टू मैच द रिजल्ट्स। तो जो ऋतिक सर ने PYQ प्रोवाइड किया था हमारे बैच में, दैट इज़ 2025 बैच में, मैं बस उसी का सॉल्व कर रही थी। एंड यू कैन सी द टाइम राइट नाउ, इट्स 12 o'clock, बाद में दिखाने के काम आएगा। सो आई स्टार्ट मैचिंग। और हाँ, इसमें क्योंकि मार्किंग स्कीम भी गिवन है, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, तो मेक श्योर टू गो थ्रू दी मार्किंग स्कीम ऑल्सो, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप का मार्क्स कितना मिलता है, कितना नहीं मिलता है, वो सब मेंशन रहता है। इससे क्या होता है, कोई स्टेप्स अगर आपको लीस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है आपके अकॉर्डिंग और आप उसे स्किप कर दे रहे हैं, तो इससे पता चल जाता है मार्किंग स्कीम देख करके कि नहीं, वो स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू लूज़ योर मार्क्स। अब इस पेपर को छोड़ करके हम लोग अपने प्रीवियस पेपर पर चलते हैं, जो कि मैंने ऑफ कैमरा प्रिपेयर किया था, ऑफ कैमरा सॉल्व किया था, इसलिए इसकी हालत बहुत बुरी है। सो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो इसमें मैंने रेड पेन से मार्किंग की है एंड यू कैन सी मैंने गिवन, टू फाइंड वगैरह पर जो मार्किंग स्कीम में मार्क्स लिखे थे वो सब भी मैंने मेंशन किया है, क्योंकि ये सारे स्टेप्स मैं स्किप कर गई थी। दो मैं ये सोच करके लिख रही थी कि मैं कितना मुझे कितना समझ में आ रहा है, ना कि मैं कितना लिख पाऊंगी। प्रीवियस पेपर जो मैंने सॉल्व किया था उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहे थे। तीनों केस बेस्ड मेरे सर के ऊपर से जा रहा था क्वेश्चन, कुछ मेरे MCQs भी गलत हो गए थे। पेपर वॉज वर्स्ट। 51 isn't that much good marks, बट स्टिल क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्राई था, सो इट्स लाइक कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, सो ये मेरे प्रिंट कल्चर के नोट्स हैं जो कि मैं थोड़ा बहुत कर ली थी ऑन कैमरा प्रीवियस वीडियो में, और आई थॉट कि ऑफ कैमरा भी मैं बाकी बचा हुआ कर लूँगी, बट मैं सिर्फ 2 ही 3 पेज कर पाई बिकॉज टाइम बहुत कम था एंड आई थॉट कि शूट करती रहूँ वीडियोस। दैट्स वाई लास्ट का 1 घंटे का लेक्चर एंड कुछ PDF पेजेस मैं ऑन कैमरा प्रिपेयर करने वाली हूँ, आई मीन कंप्लीट करने वाली हूँ, क्योंकि हिस्ट्री के 3 मेन चैप्टर्स बहुत लॉन्ग है, काफ़ी बड़े हैं, तो आप उसके शॉर्ट लेक्चर्स के पीछे बिल्कुल मत भागिएगा, लॉन्ग लेक्चर ही देखिएगा। आई गेस अभी बहुत लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया रहेगा। आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों का कंप्लीट हुआ है कि नहीं, अगर हो गया तो कंग्रेट्स गाइज। और हाँ, अगर आप लोगों को रिविजन स्ट्रेटजी भी चाहिए होगी तो या ऑफ कोर्स कमेंट डाउन बिलो, बिकॉज मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस कोर्स कंप्लीट होने वाला है, तो जैन आई गेस फर्स्ट वीक तक मैं रिविजन स्ट्रेटजी ले आऊँगी, बट अगर उससे पहले आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आई एम क्वाइट हैप्पी कि मेरा हिस्ट्री का सेक्शन पूरा होने वाला है। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ कि इतना लेट सिलेबस मेरा कंप्लीट हो रहा है, बट स्टिल चलो अब क्या ही कर सकते हैं, डीमोटिवेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सो नाउ फाइनली एज यू कैन सी द टाइम, इट्स 1:35 और मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है हिस्ट्री का। फाइनली मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसलिए मैं सेलिब्रेट करने के लिए छत पर चली गई। वेदर वॉज सो प्रिटी, बहुत अच्छा लग रहा था एंड दी बर्ड्स वर मेकिंग माई डे, लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देख करके। बट या वापस भी तो आना था, बोर्ड्स भी तो हैं जस्ट इन 30 days आई गेस। तो 1 घंटे आराम से वॉकिंग करने के बाद मैं फ़िज़िक्स का 4th चैप्टर रिवाइज़ करने आ गई वापस से। कुछ पेजेस मैं रिवाइज़ कर ली थी, तब मुझे याद है कि मैं कैमरा ऑन करना भूल गई हूँ, तो या
अब मैं 5th और 6th पेज से रिवाइज़ करना स्टार्ट कर रही हूँ। अब क्योंकि मैं साइंस को काफ़ी वीक से खोली भी नहीं थी, तो इसलिए मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स भूल गई थी फ़िज़िक्स में, स्पेशली इस चैप्टर में, क्योंकि मैं बहुत जल्दी प्रिपेयर की थी प्री बोर्ड्स के लिए। दैट्स वाई आई वांट टू टेल यू गाइस कि रिविजन इज़ द की। आप रिवाइज़ करते रहिए, कम से कम एक हफ़्ते बाद तो एटलीस्ट हर उस चीज़ को रिवाइज़ करिए जिसको आपने रिवाइज़ नहीं किया है इस एक हफ़्ते में। बिकॉज़ एक पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद जब वापस से रिविजन के पर्पज़ से और कुछ समझ में ना आया ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। सो नाउ इट्स ऑलमोस्ट 7 o'clock। अब मैं बैठी हूँ, अभी एक चैप्टर फाइनली रिवाइज़ करने के बाद मैं उसके कुछ क्वेश्चंस PYQ ऑनलाइन निकाल करके सॉल्व करने लगी, बिकॉज़ मेरा क्वेश्चन बैंक मिल नहीं रहा था अभी इस टाइम पर। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर पता चला कि जिस चैप्टर को मैं सोच रही थी अभी तक कि मुझे अच्छा सा क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है, वो चैप्टर मुझे 1% भी नहीं समझ आ रहा था। फाइनली इसलिए मैं NCERT की तरफ चली गई और वापस से इन टेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT की बैक एक्सरसाइज वगैरह वगैरह सब सॉल्व करने लगी, टुगेदर विद रीडिंग सम ऑफ द पॉइंट्स। और हाँ, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि रिविजन करते टाइम ऐसा लग रहा है चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं है, तो प्लीज़ NCERT खोल लेना, बिकॉज NCERT की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, वी ऑल नो। NCERT पढ़ते पढ़ते ही टेक्स्ट वगैरह सॉल्व करोगे, बैक एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, तो बहुत अच्छा ट्रस्ट में रिविजन हो जाएगा एंड कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है। तो फाइनली मेरा क्वेश्चन बैंक मिल गया था, एंड आफ्टर सॉल्विंग द बैक एक्सरसाइजेस एंड द in text question along with reading some points of the NCERT, I realized कि भाई काफ़ी ज़्यादा questions मुझसे बन रहे थे, काफ़ी ज़्यादा topics समझ में आ रहे थे, but still. So guys, with this you have reached the end of this video, and yeah, last but not the least, don't forget to love yourselves because I love you guys so much. Bye.